राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने कोलकाता दौरे के दूसरे दिन इस्कॉन हाउस में प्रवासी राजस्थानी समाज के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों की समृद्ध संस्कृति और योगदान की काफी सराहना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इन प्रवासियों ने अपनी मातृभूमि से दूर रहते हुए भी अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को जीवित रखा है, जो अत्यंत प्रशंसा के योग्य है। उन्होंने बंगाल के विकास में प्रवासी समाज की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और विश्वास जताया आगामी पश्चिम बंगाल चुनाव में ये समाज भाजपा को समर्थन देकर कमल खिलाने में अहम योगदान देगा। मुख्यमंत्री ने कोलकाता प्रवास के दौरान कालीघाट काली मंदिर में दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इस दौरे को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां प्रवासी समुदाय के साथ संवाद के जरिए जन समर्थन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हमारे उन प्रवासी भाइयों को जोड़ने का काम किया है, चाहे वो देश के अंदर है, चाहे दुनिया के अंदर है। और हमने राजस्थान फाउंडेशन का काम भी हमने बढ़ाया है। आज हम कह सकते हैं कि देश के अंदर हमारे 26 चैप्टर हमारे चलते हैं और देश से बाहर हमारे 14 चैप्टर हैं। आज हम राजस्थान फाउंडेशन के 40 चैप्टर हमारे देश और दुनिया में चलते हैं और लगातार अभी मांग हो रही है, क्योंकि राइजिंग राजस्थान के बाद पिछले दिनों 10 दिसंबर में हमने राजस्थानी प्रवासी सम्मेलन हमने जयपुर के अंदर किया था। प्रारंभिक तौर से जब हमने देखा तो हमारे पास 3,500-4 हजार हमारे भाइयों की आने की खबर थी, लेकिन जैसे ही हमने ऑनलाइन किया और हमने उसको रोकना पड़ा और उस कार्यक्रम में 12,000 लोगों ने अपने भागीदारी निभाई, जहां 4,000 से तिगुने लोग उसमें आए और वो भी हमें उसमें ऑनलाइन हमें पोर्टल बंद करना पड़ा था, क्योंकि जो हमने व्यवस्था की वो 15 दिन 20 दिन में अगर बढ़ाते तो वो नहीं हो पाती। हमारा स्थान इतना बड़ा था और उसी से प्रेरणा लेते हुए हमने एक वहां अब की बार बड़ा हो इसलिए 20-25 हजार का करें, तो हमने एक हमारे राजस्थान मंडपम भी हम बना रहे हैं, जिससे कि हमारे प्रवासी भाई आए तो उसमें उनका समावेश ठीक ढंग से हो जाए। इसके अलावा 2.25 साल के अंदर हमने जो काम किया है, अगर अब आप जाएंगे तो उसकी जानकारी आपको मिलेगी, उसका आइडिया भी आपको लगेगा। हमने ये देखा कि हमारे राजस्थान के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी प्राथमिकता के काम कौन से हैं जिनमें जो हमारे राजस्थानी भाई उनको भी लाभ मिले और हमारे प्रवासी भाइयों के अगर मन में आती है कि वो एक बार राजस्थान जाकर के अपना वहां भी कारोबार करें तो वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, तो उसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और मैं आपसे कह सकता हूं कि आने वाले समय में, आज भी नहीं और आने वाले समय में राजस्थान के अंदर किसी भी जिले में पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी, ये भी हम करेंगे। इसी तरह बिजली के लिए हम बिजली में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हमने कहा था किसान को हम 2027 में दिन में बिजली देंगे, उद्योग को 24 घंटे देंगे, उपभोक्ता को 24 घंटे देंगे। हमने अभी 24 जिलों में किसान को दिन में बिजली देना प्रारंभ कर दिया है और उद्योग के लिए पूरी बिजली देना हमने प्रारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने कोलकाता प्रवास के दौरान प्रसिद्ध कालीघाट काली मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने मां काली से प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और प्रदेश के विकास एवं खुशहाली के लिए प्रार्थना की। उनके दौरे को आस्था और जनकल्याण से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां उन्होंने प्रदेश के नागरिकों के बेहतर भविष्य की कामना करते हुए सकारात्मक संदेश दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल में रह रहे राजस्थानियों से भाजपा की डबल इंजन सरकार के समर्थन में मतदान करने की अपील की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार से विकास कार्यों को गति मिलती है और आम जन को सीधा लाभ मिलता है। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रवासी, मारवाड़ी और राजस्थानी समाज को जोड़ना और राइजिंग राजस्थान पहल के तहत निवेश को आकर्षित करना रहा। उन्होंने प्रदेश में निवेश और विकास के लिए नए अवसरों की जानकारी देते हुए सभी से सहयोग का आह्वान किया। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास न होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए महिलाओं से माफी मांगते हुए कहा कि सरकार के प्रयासों के बावजूद नारी शक्ति के सपनों को साकार नहीं किया जा सका। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर राजनीति की गई और इसका खामियाजा देश की महिलाओं को उठाना पड़ा। उन्होंने इसे एक बड़ा अवसर बताया जिसे गवा दिया गया। पीएम ने ये भी भरोसा दिलाया कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी प्रयास जारी रहेंगे। इस मुद्दे पर अब देश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। साथियों, कल देश की करोड़ों महिलाओं की नजर संसद पर थी। देश की नारी शक्ति देख रही थी। मुझे भी ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जब ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। और नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती। इसलिए संसद में कांग्रेस और उसके सहयोगियों के उन सबके व्यवहार की कसक हर नारी के मन में हमेशा रहेगी। मल्होत्रा से खबर जो है 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित पचपदरा दौरे को लेकर तैयारियां तेज हैं। दौरे के मद्देनजर संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल और प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत ने सभा स्थल, हेलीपैड, पार्किंग, पेयजल सहित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। रिफाइनरी परिसर का जायजा भी लिया। इस दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री इस दौरे में रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए दिन रात काम जारी है। ये कार्यक्रम क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। खबर जयपुर से, जहां डीसीपी साउथ राजर्षि राज के नेतृत्व में ऑपरेशन शिकंजा के तहत संगठित अपराधियों और वांछित आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 1 अप्रैल से 16 अप्रैल तक चले विशेष अभियान में आईसीजेएस, आरएजे, राजकॉप और एमएचए पोर्टल की मदद से अपराधियों का डेटाबेस तैयार कर कार्रवाई की गई। इस दौरान कई वर्षों से फरार 254 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार भी किया गया, जिनमें हत्या, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट से जुड़े हुए आरोपी शामिल हैं। इसके अलावा 27 इनामी अपराधियों को भी पकड़ा गया है, जिन पर करीब 1,60,000 रुपए का इनाम घोषित था।
पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है। इस मामले को लेकर सच बेधड़क संवाददाता राकेश दाधीच ने की डीसीपी साउथ राजर्षि राज से खास बातचीत सुनी। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए तमाम जिला एसपी डीसीपी को निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में हमारे साथ है जयपुर में पदस्थापित डीसीपी साउथ राजर्षि। सर, किस तरह का अभियान है और आपके जिले में किस तरह की कार्रवाई हुई है? इसमें जितने भी अलग अलग प्रकरणों में जो वांछित अपराधी चल रहे थे, खासकर जो जघन्य अपराध में वांछित चल रहे थे और स्थायी वारंटी जो काफ़ी सालों से जो है जिनको हम ट्रेस नहीं कर पाए थे, उनके विरुद्ध हमने विशेष अभियान इस महीने चालू किया। पिछले 15 दिनों में हमने इसमें काफ़ी कार्रवाई करते हुए करीब 375 ऐसे वांछित अपराधियों को पकड़ा है, जिनमें से 264 जो है स्थायी वारंटी है। स्थायी वारंटी मतलब ऐसे लोग जो काफ़ी सालों से जो है मिल नहीं रहे थे और कोर्ट ने उनके विरुद्ध स्टैंडिंग वारंट निकाला हुआ है। इसके अलावा करीब 21 ऐसे अपराधियों को हमने पकड़ा है जो जघन्य अपराधों में वांछित थे, जैसे हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट। और साथ ही साथ ये जो 375 लोग जो पकड़े हैं, इनमें से 27 जो हैं उनके ऊपर इनाम घोषित है। कंबाइंड इनाम इनके ऊपर करीब 1,60,000 का है। तो ये काफ़ी हमने प्लान्ड तरीके से, व्यवस्थित तरीके से पूरी ये एक्सरसाइज की। पहले हमने पूरी लिस्टिंग की, अलग अलग जो हमारे पास टेक्नोलॉजिकल जो पोर्टल्स आजकल अवेलेबल है, चाहे वो ICGS हो, राजकॉप हो, गृह मंत्रालय का पोर्टल है, उन पर हमने इनके डिटेल्स डाले और लीड्स डेवलप किए और अलग अलग टीमों का गठन कर फिर बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से हमने कार्रवाई करते हुए अभी तक 375 अपराधियों को पकड़ा है। सर, जिले में देखा गया है कि वाहन चोरी एक बड़ा चैलेंज है, इसको लेकर क्या आपके द्वारा प्लान है? बिल्कुल, वाहन चोरी को लेकर पिछले कुछ दिनों में हमने कुछ गैंग्स भी पकड़े हैं। मानसरोवर सर्कल में 2 मोटरसाइकिल चोर गैंग्स को पकड़े हैं, मोबाइल चोरी गैंग्स को पकड़े हैं। तो जब घटना हो जाती है उसके बाद तो हम त्वरित कार्रवाई करके घटना को खोलने का तो हमने प्रयास किया और काफ़ी घटनाएं खोली भी। साथ ही साथ ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भी हम लोगों को भी थोड़ा जागरूक कर रहे हैं कि भाई ऐसी जगह ही पार्किंग करें जहां पर पार्किंग की व्यवस्था हो। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग जो है कुछ पैसे बचाने के लिए ऐसी जगह अपनी गाड़ी पार्क करके चले जाते हैं जहां कोई निगरानी नहीं है, CCTV नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। साथ ही साथ हमारा जो आसूचना तंत्र है उसको भी हमने सक्रिय किया हुआ है। अगर कोई भी बाहरी गैंग या फिर ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति हमारे नॉलेज में आता है तो उनके विरुद्ध हम त्वरित कार्रवाई करते हैं। तो ये थे हमारे साथ डीसीपी साउथ राजर्षि, जो बता रहे थे कि जो वांछित अपराधी है उनकी धरपकड़ का सिलसिला अनवरत रूप से जारी रहेगा। वहीं किसी भी तरह की कोई शिकायत है महिला संबंधित, बाल संबंधित, वो संबंधित थाने में जाकर दी जाए, क्योंकि पुलिस मुख्यालय का भी यही ध्येय है कि जो महिला अत्याचार संबंधित मामलों में कोई कोताही बरती नहीं जाए। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ राकेश दादी, सच बेधड़क, जयपुर। जयपुर से खबर, जहां राजस्थान पुलिस दिवस की श्रृंखला में जलमहल स्थित CID CB लाइन में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान CID अपराध शाखा के 96 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट, सराहनीय और प्रशंसनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध विपिन कुमार पांडे ने सम्मान वितरण करते हुए 30 कार्मिकों को सर्वोत्तम सेवा चिन्ह, 33 को अति उत्तम सेवा चिन्ह और 33 को उत्तम सेवा चिन्ह प्रदान किए। कार्यक्रम के दौरान पुलिसकर्मियों की कर्तव्य निष्ठा और उनके समर्पण की सराहना की गई और उन्हें भविष्य में भी इसी तरह उत्कृष्ट कार्य जारी रखने के लिए प्रेरित भी किया गया। जयपुर के मानसरोवर थाना इलाके में जमीन कब्जा मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले में प्रमोद शर्मा सहित 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मामला एक बेशकीमती जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसमें अवैध कब्जा, धमकी और जालसाजी जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जानिए पूरा मामला इस खास रिपोर्ट से। भूमाफिया पर लगेगी लगाम? नोटिस के बाद आरोपी कैसे हुए फरार? सिस्टम में कैसे बरती जा रही है लापरवाही? सालों तक कैसे चल रहा था जमीनों पर कब्जे का गोरख धंधा? जयपुर के मानसरोवर थाना इलाके में जमीन कब्जे के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस केस में 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, लेकिन पूछताछ के लिए नोटिस मिलते ही मुख्य आरोपी प्रमोद शर्मा फरार हो गया।
जो अपने आप को बड़े रसूखों का हवाला देकर जमीनों पर कब्जा करने का काम करता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया और ठिकाना बदल लिया है। बड़े रसूखों का हवाला देकर जमीनों पर कब्जा करने वाला भूमाफिया कौन? जयपुर में जमीनों पर कब्जा करने वाला शातिर है प्रमोद शर्मा। मामले में प्रमोद शर्मा समेत 9 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज। एफआईआर के बाद मुख्य आरोपी प्रमोद शर्मा मोबाइल बंद कर फरार। बड़े रसूखों का हवाला देकर करता था जमीनों पर कब्जा। जयपुर में जमीन कब्जा मामले में पुलिस की कार्रवाई हुई तेज। दरअसल ये मामला जयपुर के बदरबाज क्षेत्र की एक बेशकीमती जमीन से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने आरोपियों पर जमीनों पर अवैध कब्जे करने और इसके लिए धमकी और जालसाजी जैसे गंभीर आरोप भी लगाए। राजधानी में धोखाधड़ी का हाई प्रोफाइल मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नोटिस जारी कर आरोपी को थाने बुलाया था, लेकिन नोटिस मिलने और पुलिस एक्शन की भनक लगते ही भूमाफिया रफू चक्कर हो गया। लेकिन जयपुर पुलिस भजनलाल सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को ध्यान में रखते हुए मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। जयपुर के बदरबाज क्षेत्र की एक बेशकीमती जमीन से जुड़ा मामला जुलाई 2025 में करवाई गई थी शिकायत दर्ज। बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा और धोखाधड़ी के आरोप। नोटिस जारी होने पर फरार हुआ भूमाफिया प्रमोद शर्मा। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आरोपियों पर कसा जा रहा है शिकंजा। हैरानी की बात तो ये है कि फरार होने से पहले आरोपी ने सोशल मीडिया पर धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाने की तैयारी में जुटा था। प्रमोद शर्मा अवैध कब्जों से कमाई गई रकम से अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों और कुछ सरकारी मुलाजिमों के सामने अपना रसूख और दबदबा बनाए रखना चाहता था। इसके लिए जन्मदिन से पहले टेंट लग चुका था और सजावट भी हो चुकी थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि यह तैयारियां सफल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि पुलिस लगातार आरोपी प्रमोद का पीछा कर रही थी। लेकिन वो शातिर तो था ही। जैसे ही दबिश की भनक लगती, कार्यक्रम रद्द कर दिया और पुलिस से बचने के लिए भाग निकला, जिसकी तलाश में पुलिस अभी भी जुटी हुई है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर जन्मदिन मनाने की घोषणा की। सजावट और तैयारियां भी हो चुकी थी पूरी। दबिश की भनक लगते ही कार्यक्रम रद्द कर हुआ फरार। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपना प्रमोद शर्मा। अभी रात्रि के करीब 2:30 बज रहे हैं। अभी भी मेरे घर के बाहर और मेरे ऑफिस के बाहर हजारों की संख्या में मेरे दोस्त और मेरे शुभचिंतक मौजूद हैं। मेरे जन्मदिन के इस अवसर पर मेरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस अपार प्यार और जन सैलाब को देखते हुए, आम जन को कोई असुविधा ना हो, उसे देखते हुए मैं और मेरी टीम इस प्रोग्राम को स्थगित करने का फैसला ले रही है। बाहर से जितने भी लोग आए हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में मेरी इतनी मेहनत की, लेकिन कल आम जन को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए मैं ये प्रोग्राम स्थगित करता हूं। कष्ट के लिए क्षमा। नमस्कार, मैं आपका अपना प्रमोद शर्मा। अब पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीम का गठन किया है। संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। साथ ही बाकी आरोपियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की जांच की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि जब आरोपी पकड़ में आएंगे तो राजधानी में अवैध जमीनों से जुड़े कई मामलों का पर्दाफाश होगा। पिछले वर्ष का एक मुकदमा है मानसरोवर थाने में, जमीन संबंधित विवाद को लेकर 2 सोसाइटीज के बीच में विवाद है। तो इसी प्रकरण में आरोपी को एक नोटिस दिया गया पूछताछ के लिए। नोटिस की तामील करवा दी है, तो ये प्रयास किया जा रहा है कि वो पूछताछ के लिए उपस्थित हो। कितने नोटिस अब तक जारी हो चुके हैं? अभी 2 नोटिस हैं। फिलहाल पुलिस के लिए इन आरोपियों को पकड़ना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
बड़ा सवाल भी यही है कि आरोपी आखिर कानून के शिकंजे से बचकर कब तक भागते रहेंगे। तो दूसरी तरफ पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामला सामने आने के बाद लोगों को उम्मीद भी यही है कि रसूखदारों के नाम की आड़ में गैर कानूनी काम करने वाले बदमाश जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को पकड़ती है और कैसे कड़ी से कड़ी जोड़कर ऐसे फ्रॉड मामलों की तह तक पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।